हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इतनी बड़ी चोरी की वारदात कैसे चोरों ने कितनी सफाई से इसको अंजाम दिया, मैं आज आपको दिखाऊंगा। उन्नाव में 17 लाख की चोरी। 17 लाख की चोरी होने से मचा हड़कंप। ऐसे चोरों ने अचलगंज में एक घर को बनाया निशाना। कैसे चोर घर के अंदर घुसे, किस तरह से चोरों ने की 17 लाख की चोरी। इस सनसनीखेज वारदात में कब क्या कैसे हुआ, ये सब हम आपको बताएंगे। हम बताएंगे आपको हर वो पहलू जो आपसे छुपा है। हम दिखाएंगे चोरों ने कैसे इतनी आसानी से इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया। लेकिन उस सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं अचलगंज थाना क्षेत्र के बरौड़ा गांव में। ये वही गांव है जहां पर शुक्रवार की रात चोरों ने लोगों को होश उड़ा देने वाली चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बरौड़ा गांव में रहने वाले रमेश चंद्र गुप्ता की बरौड़ा बाजार में मिठाई की दुकान है। रमेश चंद्र के बेटे संदीप कुमार एक अध्यापक है। चोरी की वारदात के बारे में जब हमने संदीप से बात की तो संदीप ने पूरी घटना तफसील से हमें बताई। लगभग 12:30 बजे के आसपास हम लोग सोए और लगभग 1:30 से 2:30 के बीच की ये घटना है। शुक्रवार की रात रोज की ही तरह 8 बजे के आसपास संदीप, उनकी पत्नी ज्योति, पिता रमेश चंद्र, माता चंद्रमुखी और छोटा भाई प्रदीप सभी ने साथ में मिलकर खाना खाया और खाना खाने के बाद सोने के लिए सब अपने अपने कमरों में चले गए। ये सभी आने वाले खतरे से अनजान थे। 12 बजे के आसपास इन सबको चैन की नींद आ गई और ये सब गहरी नींद में सो गए। रात 1 बजे के करीब घर के पीछे की दीवार से लगी बांस कोठी से चोर घर की छत पर चढ़ाते हैं। इस समय तक संदीप और उसका पूरा परिवार गहरी नींद में होता है। बांस कोठी है और बांस कोठी के सहारे से उस घर में उतरे और उस घर में उतर करके वहां पर जाते हैं। चोर चुपचाप दबे पांव धीरे धीरे घर की छत से सीढ़ियों की मदद से नीचे बिना किसी आवाज के उतर आते हैं। इधर संदीप और उसका पूरा परिवार घर के आंगन में खड़ी मुसीबत से पूरी तरह से बेखबर है। चोर छत पर आ जाता है और छत के सहारे धीरे 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 करके एक जीने से नीचे उतरते हैं। नीचे उतरते ही धीरे से चुपके से आहट न लगे, इससे चोर आराम से नीचे आ जाते हैं। चोरों ने सबसे पहले रमेश चंद्र और उनकी पत्नी चंद्रमुखी के कमरे के दरवाजे को बाहर से बंद कर कुंडी लगा दी। इसके बाद चोरों ने संदीप के कमरे को भी बिना किसी आवाज किए बाहर से बंद कर दिया। संदीप के छोटे भाई प्रदीप को भी चोरों ने इसी तरह से कमरे में बंद कर दिया और अंदर सारे लोग सोए रहते हैं और चुपके से कुंडी को ऐसे बंद कर देते हैं। जरा भी आहट ना होते हुए कुंडी को बंद कर देते हैं ताकि घर वाले उसी घर के अंदर रहें। सभी को कमरों में बंद करने के बाद चोरों के आगे अब खुला मैदान था। अब उनका विरोध करने वाला इस घर में कोई नहीं था। लिहाजा चोरों ने घर के हर कीमती सामान को लपेटना शुरू कर दिया। घर के बंद कमरों को छोड़कर चोरों ने कोई कमरा, कोई अलमारी, कोई बक्सा नहीं छोड़ा। हर अलमारी खंगाली, जिसका ताला नहीं खुला उसका ताला तोड़कर तलाशी ली और कीमती सामान की पोटली बनाते गए। इधर चोर संदीप के घर को पूरी तरह से खाली कर रहे थे तो वहीं संदीप और उसका पूरा परिवार इस मुसीबत से बेखबर होकर गहरी नींद ले रहा था। चोर इतनी सफाई से बक्सों के, कमरों के, अलमारियों के ताले तोड़ रहे थे कि किसी घरवाले को कोई खुटपुट की आवाज ही नहीं आई। करीब 1 घंटे तक चोरों ने पूरे घर को अच्छी तरह से खंगाला और इस दौरान चोरों को करीब 15 लाख के गहने और 2 लाख रुपए कैश पूरे घर से मिला। चोरों के लिए ये किसी लॉटरी के निकलने से कम नहीं था। चोर करीब 2:30 बजे के आसपास सारा कीमती सामान समेटकर घर से उसी रास्ते से निकल गए जिस रास्ते से आए थे।
रात 3:30 बजे के करीब चंद्रमुखी की नींद खुली तो किसी काम से कमरे से बाहर निकलने के लिए उठी, लेकिन कमरे के दरवाजे को जैसे ही उन्होंने खोलने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से बंद होने की वजह से नहीं खुला, जिसके बाद चंद्रमुखी ने रमेश चंद को उठाया। रमेश चंद ने बाकी घर वालों को आवाज लगाई तो सभी की नींद टूट गई, लेकिन कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं आ पा रहा था। जिसके बाद रमेश चंद ने पीआरवी और नेवरना चौकी पुलिस को फोन कर पूरी घटना बताई, जिसके बाद तुरंत ही रमेश चंद के घर पर अचलगंज थाना अध्यक्ष अतुल कुमार तिवारी और नेवरना पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने सभी के कमरों के दरवाजे खोले। दरवाजे खोलते ही जो संदीप और उसके घर वालों ने घर की हालत देखी वो सन्न रह गए। पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा था। कमरों में रखी अलमारियों से सारे गहने और रुपए गायब थे। चोर 2 लाख रुपए कैश और 15 लाख के गहने चुरा ले गए थे। इतनी बड़ी चोरी की खबर जैसे ही घर की 4 दीवारी से बाहर आई तो इसे सुनकर हर किसी के कान खड़े हो गए। पुलिस ने डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर बुलाई। स्नीपर डॉग संदीप के घर से 1 किलोमीटर दूर मानक नगर गांव के तिराहे के पास गोरा तालाब के पास जाकर रुक गया। मामला यह है कि रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास हम लोग सोए और लगभग 1:30 से 2:30 के बीच की ये घटना है। हमारे घर में चोरी हुई। सब लोगों को लगभग अलग अलग लॉक कर दिया गया और जो भी सामान था नीचे वाले लोगों को। पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस आई है, छानबीन चल रही है, डॉग स्क्वाड है। अब इस मामले में अचलगंज थाने की पुलिस का कहना है कि वो घटना की जांच कर रहे हैं और जल्द ही चोरों को पकड़ लेंगे। इस चोरी में एक बात है जो बार बार हमारे दिमाग में खटक रही है, वो ये है कि इतनी बड़ी चोरी की वारदात को चोर बड़ी आसानी से अंजाम कैसे दे गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे चोरों को घर की पूरी खबर थी कि किस जगह पर क्या है, कितने बजे लोग खाना खाते हैं, कितने बजे सोते हैं और कितना बड़ा हाथ वो इस घर से मार सकते हैं। इस मामले में संदीप को भी कुछ ऐसी ही बातें खटक रही हैं। लिहाजा संदीप को लग रहा है कि हो ना हो किसी करीबी ने ही उनके घर की खुशियों पर डाका डलवाया है। बहरहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और उनका दावा है वो चोरों को जल्द सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। लेकिन हाल फिलहाल उन्नाव में चोरी और झपटमारी की वारदातें जिस कदर बढ़ रही हैं, ऐसे में आम लोगों को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। संवाददाता भीम शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट, अचलगंज, उन्नाव, यू न्यूज़।